हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और हमारी लेसन नंबर 1 थी हिंदी में, वो एक पोयम थी, कविता थी, तो वो सर ने कंप्लीट कराई थी। आज मैं उसकी एक्सरसाइज कराने वाली हूँ। ओके, आप अच्छे से ध्यान देना और जैसा मैं लिखती हूँ वो आप भी अपनी बुक में लिखना। फर्स्ट है श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब आपको बोलना है। मंजिल, मंजिल, पथरीली, पथरीली, सजीले, सजीले, कांटे, कांटे, दुविधा, दुविधा, साथी, साथी। ये वर्ड्स है, थोड़े से डिफिकल्ट है, तो वो आपको सिर्फ बोलना है। अभी आते हैं मौखिक प्रश्न। क्या हमें मुश्किलें देखकर हार मान लेनी चाहिए? नहीं, यहाँ पे लिखना है नहीं। नहीं, हमें मुश्किलें देखकर हार मान लेनी नहीं चाहिए। फिर सेकंड है, यदि साथी हमारा साथ छोड़ दे तो हमें क्या करना चाहिए? यदि साथी हमारा साथ छोड़ दे तो हमें और यहाँ से क्या आता है? अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि साथी हमारा साथ छोड़ दे तो हमें अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। ये आपको फुल सेंटेंस में सारे आंसर लिखने हैं। मैं सिर्फ शॉर्ट में आंसर लिखती हूँ। थर्ड है, कवि ने हमें क्या करने के लिए कहा है? कवि ने हमें सभी परेशानियों और दुविधाओं को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए कहा है। छोड़कर आगे बढ़ने को कहा है। कवि ने हमें सभी परेशानियों और दुविधाओं को छोड़कर आगे बढ़ने को कहा है। ओके, अभी आते हैं राइट रॉन्ग। हमें थककर क्यों नहीं ठहरना है? हमें थककर क्यों नहीं ठहरना है? ऑप्शन ए, क्योंकि अभी हमारी मंजिल नहीं आई है। ऑप्शन बी, क्योंकि चलते समय ठहरना नहीं चाहिए। राइट आंसर इज फर्स्ट, हमें हमारी मंजिल नहीं आई है। क्योंकि हमारी मंजिल नहीं आई है, इसीलिए हमें थक कर ठहरना नहीं चाहिए। सेकंड है, रास्ते में कांटे बिछे होने का अर्थ क्या है? जीवन में कठिनाइयाँ या दुख होना। सेकंड, रास्ते में कांटे पड़े होना। तो राइट आंसर इज ए, जीवन में कठिनाइयाँ या दुख होना। थर्ड है, यदि हमारे साथी पीछे छूट जाए तो ए, हमें रुक जाना चाहिए। बी, हमें अकेले ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट, हमें अकेले ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। फर्स्ट में ए, सेकंड में ए, थर्ड में बी। अभी आता है पाठबोध। पाठबोध में है कविताएं पूरी करनी है। साथी पीछे छूट गए तो बढ़े चलो। एक अकेले तुम ही काफी, चले चलो।
साथी पीछे छूट गए तो बढ़े चलो, एक अकेले तुम ही काफी चले चलो। ओके, अभी जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं वो लॉन्ग होते हैं, तो उसका मैं फोटो आपको सेंड करने वाली हूँ। सिर्फ आपको अभी क्वेश्चंस एक बार देख लेना है। पथरीली राह का क्या अर्थ है? सेकंड है हमें आगे क्यों बढ़ते रहना चाहिए, और थर्ड कविता में कवि ने हमें क्या प्रेरणा दी है। ओके, अभी उसके नीचे है आइए विचार करें। इस कविता में हमें कौन कौन सी सीखें दी गई है, सही का निशान लगाइए। ओके, अभी आपने कविता समझी है तो इसमें कौन सी हमें सीख दी गई है तो उसके आगे आपको राइट करना है। हमें जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, राइट। जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए हमें हार नहीं माननी चाहिए, राइट। हमें सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए, राइट। हमें जीवन में लगातार आगे बढ़ना चाहिए, राइट। ये सभी हमको आया था पोयम में। अभी नेक्स्ट, भाषा से नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले। यहाँ पे लिखा है जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ मतलब सिनोनिम। राहत, राह का सिनोनिम क्या है? रास्ता, रास्ता। दिन तो दिवस। जग तो संसार। एंड लास्ट फूल तो सुमन। राह तो रास्ता, दिन दिवस, जग संसार, फूल सुमन। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब उसके ऑपोजिट। जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के उल्टे होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण तोड़ना तो जोड़ना। विलोम मतलब ऑपोजिट। दुख तो सुख, आगे तो पीछे, छोड़ना तो जोड़ना, काम तो आराम। दुख सुख, आगे पीछे, छोड़ना जोड़ना, काम आराम। अभी आते हैं, पढ़िए समझिए और लिखिए। हिम्मत प्लस ई, ये दीर्घ ई है तो इसके पीछे लगेगी दीर्घ ई। इससे क्या बना? हिम्मती। साथ प्लस ई साथी। पहाड़ प्लस ई पहाड़ी। साहस प्लस ई साहसी। दुख प्लस ई दुखी। राह प्लस ई राही। ओके, अभी यहाँ पे हमारा लेसन 1 है, उसकी एक्सरसाइज सारी कंप्लीट होती है। तो आपको होमवर्क में पेज नंबर 5 and 6, question number 1, 2 and 3 write 5 times. ओके बच्चों, तो आज हम इतना करते हैं और आपको इसमें कुछ भी क्वेरी हो या फिर डाउट हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।